नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर कस्टम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। कोड देखने से पहले हम लोग सीधा यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक हेडिंग होगा और उसके नीचे दो कस्टम ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट किए। नॉर्मली जब हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो नंबरिंग होता है वो कैसे होता है, 1 to 3 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 आइटम शो किए हैं लिस्ट में, E, F और G। ओके, तो अगर ये नॉर्मल ऑर्डर्ड लिस्ट होता तो यहाँ पे 5 6 7 की जगह मुझे 1 to 3 दिखाई देता, लेकिन मुझे वैसे नहीं चाहिए था। इंग्लिश अल्फाबेट्स में ई का नंबर होता है 5, एफ का होता है 6, जी का होता है 7। तो मुझे यहाँ पे 5 6 7 ही दिखाने थे, 1 to 3 नहीं दिखाना था। ओके, तो ये मैं कर पाया कस्टम ऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से। सिमिलरली मुझे ये दूसरी लिस्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने E, F और G लिखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो नंबरिंग है वो नॉर्मल नंबर्स में ना होते हुए मुझे रोमन नंबर्स में चाहिए। ओके, रोमन नंबर्स में 5 को ऐसे लिखा जाता है, V लिखा जाता है, 6 को ऐसे लिखा जाता है, VI लिखा जाता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे रोमन नंबर्स में पूरे मार्कर्स चाहिए। तो ये भी पॉसिबल हुआ कस्टम ऑर्डर लिस्ट की वजह से। ठीक है, तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है इसका अब हम लोग कोड देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे है हमारी index.html फाइल। सबसे पहले यहाँ पे है HTML टैग, इसके अंदर है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने एक हेडिंग क्रिएट किया है H2 टैग का यूज करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम ऑर्डर्ड लिस्ट। ये है हमारी पहली लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने OL टैग यूज किया है। OL टैग के अंदर हमारे 3 आइटम्स हैं, E, F और G। हमने यहाँ पे LI मतलब लिस्ट आइटम टैग का यूज किया है। और यहाँ पे देखिए, OL टैग के अंदर मैंने लिखा है स्टार्ट इज इक्वल टू 5। स्टार्ट एट्रीब्यूट का हमने यूज किया है और हमने लिखा है कि 5 मतलब 5वें आइटम से स्टार्ट करो। अगर हम ये ना लिखते तो क्या होता, मैं इसको निकाल के देखता हूँ। इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसे हम लोग सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं ब्राउजर पे। देखिए, यहाँ पे जो EFG है पहली लिस्ट में वो 1 to 3 से मार्किंग स्टार्ट हुआ। ओके, तो हम लोग इस ऑर्डर्ड लिस्ट को कह रहे हैं कि 1 to 3 से स्टार्ट मत करो, अब तुम 5 से स्टार्ट करो। ओके, पहला आइटम का नंबर 5 होगा। इसे सेव करते हैं फिर से। तो देखिए, पहला आइटम जो हमारा 5 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता तो 10 11 12 ऐसे हमें दिखाई देता। ओके, तो ये पहली ऑर्डर्ड लिस्ट हमने तैयार की जिसमें हमने स्टार्टिंग वाला जो नंबर है उसी को ही चेंज कर दिया। ओके, अब आती है दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ भी हमने OL टैग का यूज किया है। ओके, OL टैग के अंदर हमारे 3 आइटम्स हैं E, F और G। उसके लिए हमने LI टैग का यूज किया है। अब क्योंकि हमें नॉर्मल नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोमन नंबर्स, तो हमें यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा। ओके, टाइप इज इक्वल टू रोमन नंबर्स के लिए आपको आई लिखना है, कैपिटल आई। आप छोटा आई भी लिख सकते हैं। छोटा आई लिखने से क्या होगा, ये सारे जो VI हैं ये भी छोटे अक्षरों में लिखे गए। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे आगे। फिलहाल आपको अगर रोमन नंबर चाहिए तो आपको टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई ऐसा लिखना है और कौन से नंबर से स्टार्ट करना है वो आपको लिखना है। अगर मैं ये ना लिखता, स्टार्ट 5 ना लिखता, तो यहाँ भी रोमन नंबर से लिखते हैं मुझे, लेकिन 1 to 3 से दिखते। 1 को आई कहा जाता है, 2 को डबल आई कहा जाता है, 3 को ट्रिपल आई कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 से ही स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ भी स्टार्ट इज इक्वल टू 5 लिखा है, टाइप इज इक्वल टू आई लिखा है। तो इससे हमें ये आउटपुट मिला। ओके, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई ना लिखते हुए छोटा आई लिखता तो वो भी चल जाता। देखिए, छोटा आई हुआ तो V छोटा हो गया, आई भी छोटा हो गया, अब कैपिटल नहीं है। ओके, ये सब छोटे हो गए। सिमिलरली अगर मुझे रोमन नंबर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कि ABCD दिखाई दे मुझे। ओके, सारी नंबरिंग जो है वो ABCD से हो, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा A। ओके, और ये मैं निकाल देता हूँ। स्टार्ट 5 नहीं करना है अभी, हमें ABCD से ही शुरुआत करनी है क्योंकि। तो मैं टाइप इज इक्वल टू A लिखता हूँ, छोटा है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, ABC से मार्किंग स्टार्ट हुई। ओके, अगर मैं यहाँ पे बड़ा ए कर दूं और फिर से देखूं तो देखिए, कैपिटल ABC से मार्किंग स्टार्ट। इस तरह से आप किसी HTML पेज के अंदर कस्टम ऑर्डर्ड लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।